अगर आप पेटीएम स्टॉक को ट्रैक करते आ रहे हो तो आप ये जरूर जानना चाहते होगे कि आखिर पेटीएम शेयर्स में इतनी गिरावट क्यों आ रही है। और अब तो बीएसई ने भी पेटीएम से ये क्लैरिफिकेशन मांग लिया है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बट इन टुडेज वीडियो वी विल गिव यू 4 रीजंस एज टू व्हाई पेटीएम स्टॉक हैज बीन फॉलिंग। आई एम अपराजिता और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग आइडियाज बाय एंजल वन, जहां इन्वेस्टमेंट से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते हैं। मगर इसके पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन, जैसे कि आपको हमारे सारे न्यू वीडियो अपडेट्स मिलते रहे। पेटीएम अपना आईपीओ लेकर के आया था नवंबर में एट एन इश्यू प्राइस ऑफ 2150 रुपीज, और जब इसकी लिस्टिंग हुई थी तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे पेटीएम की लिस्टिंग हुई थी 1950 रुपीज पे, जो कि अपने इश्यू प्राइस से 9% नीचे था। यानी कि लिस्टिंग डे पर ही 9% की लॉसेस पे ये लिस्ट हुआ था और ड्यूरिंग द सेम डे लॉसेस और भी ज्यादा बढ़ गए थे। और अभी पेटीएम स्टॉक अपने इश्यू प्राइस से 75% डाउन है। क्यों डाउन है? लेट्स कम टू दोस 4 रीजंस। अभी कुछ ही दिन पहले आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को ये बोला था कि दैट यू कैन नॉट ऑनबोर्ड न्यू कस्टमर्स विद इमीडिएट इफेक्ट, साइटिंग मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न्स। तो माना यह जा रहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने चाइनीज कंपनीज को कस्टमर्स का डेटा लीक कर दिया था। वैसे तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने ये डिनाई कर दिया है, मगर आरबीआई ने पेटीएम को बोला है कि यू अपॉइंट एन आईटी ऑडिट फर्म, जैसे कि सिस्टम ऑडिट अच्छे से हो सके। तो इन्हीं सब गवर्नेंस इश्यूज को लेकर के पेटीएम स्टॉक में कुछ वीकनेस देखी गई। Paytm had plans to raise 18,300 crore through its IPO at an issue price of 2,150 rupees. तो जब आईपीओ को लॉन्च किया गया था उस समय मार्केट एनालिस्ट का यही मानना था कि पेटीएम का आईपीओ काफी रिचली वैल्यू किया गया है। सो इट वाज प्राइस्ड एट 26 टाइम इट्स प्राइस टू सेल्स ऑन FY23 एस्टिमेट्स। और ग्लोबल ब्रोकरेज मकॉरी की माने तो ग्लोबल फिनटेक प्लेयर्स वर ट्रेडिंग एट अराउंड 0.3 to 0.5 प्राइस टू सेल्स ग्रोथ ड्यूरिंग दैट टाइम। सो ऑब्वियसली पेटीएम का आईपीओ काफी रिचली वैल्यूड किया गया था और इसी वजह से इसमें हमको ड्यूरिंग फर्दर डेज प्राइस करेक्शन देखने को मिला। हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है कि बुल मार्केट के दौरान जब भी कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग आईपीओ लिस्ट होता है तो उसके बाद मार्केट थोड़ा ठंडा पड़ जाता है, और ऐसा ही हुआ पेटीएम के केस में, जो कि कंट्री का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ रहा है। सो आफ्टर पेटीएम गॉट लिस्टेड, उसके बाद से मार्केट में लगातार हमने गिरावट ही देखी है। मार्केट काफी वॉलाटाइल रहा है और इसी वजह से मार्केट में रिस्क ऑफ सेंटिमेंट काफी ज्यादा बढ़ गया है। सो इन्वेस्टर्स बिग और स्मॉल, दे आर एप्रीहेंसिव अबाउट टेकिंग रिस्की बेट्स। वो रिस्की बेट्स लेने से बच रहे हैं। It is not that only Paytm stock has been falling. So other recently got listed new age tech companies जैसे कि Nykaa and PB Fintech, Cartrade and Zomato, इन स्टॉक्स में भी काफी ज्यादा गिरावट देखी गई है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है। So globally also tech stocks have been falling a lot. So अगर हम Nasdaq Composite Index की बात करें, जो कि एक टेक हैवी इंडेक्स है यूएस मार्केट का, तो उसमें मार्च के बिगनिंग में 20% से भी ज्यादा की गिरावट देखी गई थी। अभी लास्ट फ्यू डेज में कुछ रिकवरी आई है, मगर उसके बाद भी ये अभी 12 to 13% डाउन है अपने 52 वीक हाई से। और अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो पेपैल 62% डाउन है अपने 52 वीक हाई से, फेसबुक 40% डाउन है, नेटफ्लिक्स 45% डाउन है और टेस्ला 20% डाउन है। तो ये जो ग्लोबल टेक राउट हो रहा है, जो हम पेटीएम में देख रहे हैं, जो हम अदर न्यू एज टेक कंपनीज में देख रहे हैं, इट इज नॉट लिमिटेड टू इंडिया, इट्स अ ग्लोबल ट्रेंड। अगर आपने पेटीएम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया था तो इतना ज्यादा गिरावट देख करके आपका वरिड होना बनता है, बट यू शुड लर्न योर लेसन्स। तो ऐसे हर्ड मेंटालिटी में आपको ऐसे किसी भी आईपीओ या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना है। यू मस्ट इवैल्यूएट द प्राइस दैट यू आर पेइंग फॉर अ कंपनी, इज इट वर्थ इट और नॉट। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है पेटीएम स्टॉक में, हमसे कमेंट्स में जरूर शेयर करिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। I'll see you soon in the next episode of Investing Ideas. Till then, take care and invest well. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.